बिहार सचमुच कई मायनों में बदला है। चाहे विकास की बात करें तो वहाँ भी बदला, सांस्कृतिक रूप से भी बदला, सामाजिक रूप से भी बदला। लेकिन क्या ग्रामीण इलाके के बिहार की तस्वीरें बदली है? हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये एक आंगनबाड़ी की तस्वीरें हैं और ये जो महिलाएं हैं इनके बच्चे यहाँ नामांकित हैं और यहीं पढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सन 2013 में जब भड़ोखर यानी सनहौली पंचायत में ये आंगनबाड़ी केंद्र बना, उसके बाद से जो एक अनुशासनिक तरीके से संचालन होना चाहिए था आंगनबाड़ी केंद्रों का, वो अब तक नहीं हो पाया। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि लगभग 6 सालों से बंद पड़ा है। कभी कभार ही आंगनबाड़ी सेविका केंद्र जो चलाती है वो आती है और वो आ करके यहाँ पर कुछ काम अपना कर लेती है और फिर वापस चली जाती है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम लोगों के बच्चे यहाँ पूरी तरह से जो लाभ मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल पाती है। आप तस्वीरें देखिए, मैं चाहूँगा कि सम्मानित छायाकार दिखाए। ये देखिए यहाँ पर बालू रखा हुआ है, ये ज़मीन इसकी नहीं बनी है और वो ताला लगा हुआ है। और ताला लगने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में शायद बरसों से चूल्हा नहीं जला है, खिचड़ी नहीं बनी है, बच्चे यहाँ पर बोरा और चटाई पर बैठे नहीं हैं अपने पठन पाठन के लिए। क्या ये बदले हुए बिहार की तस्वीर को गवाही दे सकती है, उसकी सच्चाई को यह बयान कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये इलाका आज भी पिछड़ा हुआ है। हालांकि कहा जाता है कि भड़ोखर शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है और यही वो भड़ोखर है जहां से तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्भय चौधरी चुनाव लड़े भागलपुर विधानसभा से। यही वो भड़ोखर है जहां का ब्राह्मण समुदाय बीएन मंडल का वीसी बना और यही वो भड़ोखर है जहां पटना उच्च न्यायालय में बीएन तिवारी जैसे प्रखर अधिवक्ता को जन्म दिया। लेकिन आप तस्वीरें देखिए आंगनबाड़ी केंद्र की कि क्या दुर्भाग्य है इस आंगनबाड़ी केंद्रों का कि वो बरसों से बंद पड़ा। आंगनबाड़ी केंद्र से ठीक कुछ ही दूरी पर ये पीएचडी का एक चापानल है, जिसे आम भाषा में, गांव देहात की भाषा में ढंढनिया चापाकल बोलते हैं। देखिए ये चल नहीं रहा है। देखिए आपको मैं चला के दिखाता हूँ। देखिए एक पीएचडी विभाग की उदासीनता। सरकार ने कहा है कि पूरे बिहार में इस तरह से जो भी चापानल लगे हैं अगर वो ख़राब स्थिति में है तो उसका मरम्मत किया जाए, उसको संचालित किया जाए सुचारू तरीके से। लेकिन ये भी असफल है। भड़ोखर में क्या दशा है आंगनबाड़ी केंद्र की और ये चापानल बंद है तो जो भोजन की व्यवस्था होती है, जो पोषाहार मिलता है बच्चों को, अब पानी की यहाँ पर किल्लत हो सकती है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पानी की तभी किल्लत होगी जब ये आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे और बच्चों को यहाँ पर खान पान किया जाएगा। कहा जाता है कि 2013 में बना ये आंगनबाड़ी केंद्र शायद कभी कभार ही यहाँ पर सेविकाओं का दर्शन होता है, यहाँ के आम लोग देख पाते हैं। और ये तस्वीरें एक स्वस्थ बिहार की कल्पना नहीं कर सकता है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आंगनबाड़ी केंद्र कितने दिनों से बंद है। कब से बंद है आंगनबाड़ी केंद्र? बहुत दिन से बंद है, साल भरी से। 6 साल से बंद है। कभी कभी आती है, साल में एक बार आती है। बोलती है चावल नहीं देंगे, जो करना है कर लो। कोई बच्चा का लाभ नहीं मिले? कोई बच्चा कुछ नहीं देती है, साफे बोलती है मेरा कोई ना कुछ करे। सीओ वीडियो किसी को बोलो हम कुछ नहीं करेंगे, देवा नहीं करेंगे कुछ, ऐसे बोलती है। तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं बोलेंगे। हाँ, साफ नहीं देंगे, क्या कर लीजिएगा, ऐसे बोलता है। क्या कर लेंगे? हाँ। चलिए आप बताइए, आपके बच्चे हैं? हाँ अच्छा है मेरा बच्चा। यहाँ पढ़े तो कहाँ पढ़े? बंज तो खोलता है ना, तो पढ़ता है कौन सा साल भरी 6 महीनों में आवे से एकदम तो हाजिरी बना खाली चलो जाए। हाँ। आपका भी बच्चा पढ़ता है? ना हमारा बच्चा नहीं पढ़े। आपका पढ़ता है? पढ़े ला आबे अब 6 साल और हो गए तब कहे तोरा कुछ नहीं मिलतो। आबे जे साल 2 साल में आबे छै, हाजिरी बना ले छै, सब फोटो खींच के भेजी दे छै। कहे तू देखबो तो ना बोलास की होतो, कोना कोन जी करी लेतो, हमरो कोई कुछ नहीं बिगाड़ा पड़तो। अब कहे एक चलो जाए छै, 2 साल में 1 साल में आबे जे खोले छै, और बात जाए छै। आपने सुना वीडियो में कि तानाशाही देखी सेविकाओं का कि किस तरह से लोगों पर ये कहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र मेरी मर्जी से चलेगा और वो अपनी मर्जी से इसका संचालन करेंगे। सरकार का कोई रूल रेगुलेशन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। सारे नियम और कानून आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बिल्कुल समझ लीजिए कि धज्जियों की तरह उड़ चुका है। कुंदन तिवारी जी हैं और ये एबीवीपी से हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स में सक्रिय, इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या है दशा कुंदन जी? सर दशा जो है ये तो सबके सामने दिख रहा है और सभी हमारे महिलाओं, बहनों, चाची सभी ने बताया कि किस तरह से इसका जो है संचालन हो रहा है। और मैं इसके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि यह जो है सिर्फ कागज़ पर ही इसका संचालन होता है।
व्यवहार के धरातल पर ना ही किसी बच्चे को इसका लाभ होता है, ना ही इसका चाहे वो आप कह सकते हैं जो भोजन के लिए जो सामग्री मिलती है या पठन पाठन के लिए जो व्यवस्था आता है सरकार की तरफ से, वो जो है जनता तक नहीं पहुंच पाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके बारे में जितना कहा जाए मेरे हिसाब से शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं 2013 और अभी आपका 2021 जो है अंतिम पड़ाव पर है। इस जगह पर आने के बाद भी अभी जो है मतलब आंगनवाड़ी केंद्र का ये हाल है। मैं समझ सकता हूँ कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा था ये पिछले कुछ दिनों में, लेकिन 7 साल से तो लॉकडाउन नहीं थे। ये तो 2 साल का चक्र है। ये तो 2 साल का चक्र है। तो इस बीच में जिस तरह से इसका दोहन किया जा रहा है सेविकाओं सहायिका के द्वारा, जिसका वर्णन करना कह सकते हैं कि जितना बोला जाए वो कम है। कैसे बदलेगी ये तस्वीर? इसके लिए मैं समझता हूं कि गांव के युवाओं और ग्रामीण जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग प्रतिनिधि से सबसे पहला सवाल यही पूछे कि हमारे गांव का जो शिक्षा का ये बदहाल स्थिति है, जो आज आप वोट लेने आए हैं, आज जो है आप जो है मेरे स्कूल पर ध्यान दीजिए, हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र पर ध्यान दीजिए, हमारे इस आंगनबाड़ी केंद्र पर ध्यान दिया जाए, तभी शिक्षा का विकास और स्वास्थ्य का जब विकास होगा। सिर्फ इस 2 मुद्दे पर ही अगर यदि कोई लोग मतलब जनप्रतिनिधि को जगाएं तो ही यहाँ का ये संभव है। और इसके लिए मैं ग्रामीण सभी युवाओं के से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोग मेरे साथ आएँ और मैं इसके लिए आगे बढ़ूँ। पंचायत चुनाव 29 तारीख को वोटिंग होगा, इस बार मुद्दा रहेगा आंगनबाड़ी केंद्र बड़ोकर का? जी, मेरे तरफ से तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और मेरे लिए मैं विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव हो या क्षेत्रीय चुनाव जो आप पंचायत चुनाव बोलें, या मैं जब भी छात्र राजनीति में भी जाता हूँ तो मैं हर एक जगह पर शिक्षा की बात करता हूँ और मुझे शिक्षा के साथ जुड़ा रहना पसंद है। और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को पंचायत चुनाव में मैं भड़ोकर ही नहीं, पंचायत के सभी ग्रामीणों से मैं अनुरोध करता हूं कि सभी लोग शिक्षा के मुद्दा को उठाएं। तभी मनीष जी भी हैं। मनीष जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं, युवा हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति देख करके ऐसा लगता है कि रोना आ जाएगा। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ का नेता सब है। यहाँ का नेता है, कोई प्रतिनिधि आता है तो यहाँ आज तक कितना प्रतिनिधि आया, सब चले गए, कोई काम नहीं करता ऐसे। मेरे मित्र बोले ना कि सब सही बोले, ठीक ठाक बोले, तो हम उसमें अब क्या बोलेंगे। जितना नेता आता है, अब तो स्थिति देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकली बोलने की ज़रूरत क्या है, प्रैक्टिकली देख लीजिए। ये सब तो है ही है यहाँ। लेकिन इस तरह का तानाशाही, यहाँ का सेविका का तानाशाही यही है कि जब आएगी हम लोग अगर कुछ बोलेंगे तो वो हम लोग पे गलत लांछन लगाएगी और उसके बाद भी बोलेगी क्या तुम लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ गया है, तुम लोग अभी देखा ना हमको, सीओ वीडियो कौन सी कर लेगा मेरा, ऐसे बोलता है। कभी आप लोगों ने सीडीपीओ से मिले? नहीं, हम लोग नहीं। तो ये तमाम लोगों को आपने सुना और ये लोग कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी इसके जिम्मेदार ठहराते हैं। और महिलाओं से जब हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे यहाँ से लाभान्वित नहीं हैं। सवाल ऐसे में ये उठता है कि ICDS इस विभाग को जो नियंत्रित करता है, क्या उसके बड़े अधिकारी इस पर सुध नहीं ले रहे हैं, या फिर जो वर्तमान में सेविकाएँ हैं उसका एक तानाशाही फरमान कि हम इस आंगनबाड़ी केंद्र को अपनी मर्जी से चलाएँगे। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर नीतीश कुमार तक पहुँच सकती है इसको शेयर करके, तो सरकार को इस पर त्वरित तरीके से संज्ञान लेने की ज़रूरत है और इसको जो जिम्मेदार हैं उस पर बिल्कुल नीति संगत कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोग फिर दूसरे केंद्रों पर पनप न सके और जो सरकार का जो एक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा बंदरबाट हो रहा है राशि का, उस पर अंकुश लगाया जा सके। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।